नमस्कार, मैं आसवान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। दरअसल एक और भारत जोड़ो यात्रा इस देश में 1985 और 86 के दरमियान निकाली गई थी। उस भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल थे, करीब 110 लोग शामिल थे। उस 110 में जो शख्स एक शामिल थे, हमारे साथ वो मौजूद हैं, दगड़ू लोमटे जी। दगड़ू लोमटे जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, उस भारत जोड़ो यात्रा में और इस भारत जोड़ो यात्रा के बीच में क्या फ़र्क है? 1985-86 में जब बाबा आमटे ने भारत जोड़ो का नारा दिया, जब देश की हालत बहुत ही ख़राब थी, खराब ऐसी थी, तो वो जो झगड़ा चल रहा था तो वो राज्यों के बीच में था। किस प्रकार का झगड़ा चल रहा था? झगड़ा ये था कि पंजाब के जो सिख हैं उनको खालिस्तान की जरूर मांग थी उनके लिए वो हिंसक रोज़ वायलेंस कर रहे थे। बहुत दिनों तक वो वायलेंस चलता रहा, बॉम्ब स्फोट चलते रहे दिल्ली और अमृतसर में और सभी जगह। बस और बहुत सारी भीड़ वाली जगह से एक दूसरे जात के लोगों के अलग करके उनको गोलियां डाली जाती थी और खालिस्तान के लिए फिर बाद में वो देश भर में कौन लोग ये इस तरह के वायलेंस करते थे? ये जो खालिस्तान वालों जो पंजाब की जो खालिस्तान की डिमांड करने वाले जो खालिस्तान सपोर्टर थे, वो माना कि सिख समाज कर रहा था खालिस्तान के लिए। वो महेंद्र सिंह, ये भिंद्रनवाला और बहुत सारे लोग उसमें थे। और 1982 से लेके 1982 से तो 1984 तक वहाँ बहुत खून खराबा हुआ और विशिष्ट समाज के लोगों को भून के गोलियां डाल के उनको मार दिया। और वो विशेष समाज, किस विशेष सिख छोड़ के जो खालिस्तान को विरोध कर रहे थे, खालिस्तान की जो मांग कर विरोध करने वाले, और जो अलग बोले तो हिंदू धर्म के लोग थे, जो हिंदी भाषिक और हिंदू धर्म के जो खालिस्तान को विरोध कर रहे थे। तो खालिस्तान इसलिए वहाँ वायलेंस हो गया और बहुत सारे लोगों का वहाँ बहुत खून खराबा हुआ। और लास्ट में इतना परिस्थिति हाथ के बाहर निकल गई कि इंदिरा गांधी को 1984 में वहाँ अमृतसर में जो अतिरेकी छुपे हुए थे, तो उस अतिरेकियों को, दहशतवादियों को मार गिराने के लिए और उनको स्वर्ण मंदिर के बाहर करने के लिए वहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। और उसमें भी बहुत सारा खून खराबा हुआ और उसमें भिंद्रनवाले और अकाल तख्त की इमारत गिरानी पड़ी। और मिलिट्री में जो भी सिख थे उनको भी बहुत गलत मैसेज गया कि हरमंदिर साहिब को कुछ हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और लश्कर में भी उठा होके बहुत सारे लश्करी जवान जो सिख थे वो ट्रक लेके और भागे गए थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनको समझा बुझा के वापस लाया, उनके खिलाफ एक्शन हो गया। लेकिन जो समाज में खालिस्तान के प्रति जिन को विरोध हुआ था उनको भून के डाल के देश में एक दहशत का माहौल बन गया था कि इस देश का क्या होगा, देश टूटेगा क्या, खालिस्तान अलग होगा क्या। ऐसे ही परिस्थिति थी नॉर्थ ईस्ट में भी। असम में जो बाहर देश के लोग आके बैठे थे, परदेश लोग, उनके खिलाफ भी वहाँ हिंसक आंदोलन हो रहा था। ये परिस्थिति तो सिर्फ नॉर्थ में थी। नॉर्थ में थी। और वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड के लिए भी, गोरखा लोगों का भी बहुत बड़ा सत्याग्रह 4 साल तक चला रहा। और गुजरात में भी राखी रिजर्वेशन के खिलाफ भी बहुत वायलेंस आंदोलन हुआ था, एक साल तक चला वो भी। और ये साउथ में पानी का जो झगड़ा था केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, वो भी थोड़ा सा जरा इस देश में ऐसी परिस्थितियाँ थी भाषा को लेके। हिंदी भाषा को विरोध चल रहा था, तो हिंदी भाषिक सिनेमा नहीं चलाने देते, बात नहीं करने देते, स्टेशन पे कोई हिंदी का पार्टी नहीं लगाते थे। ऐसा तमिलनाडु में भी होता था। और हर जगह पे अपने अपने अस्तित्व को लेके तो छोटे मोटे झगड़े इस देश में चल रहे थे, जिसकी वजह से इस देश की एकता को खतरा पैदा हुआ। यानी कि सर पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंसक झगड़े, वायलेंस चल रहा था। तो सर ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी वो किसके नेतृत्व में निकाली गई थी और इसका मकसद क्या था उस समय? उस समय मकसद ये था, ये जो माहौल था, तो बाबा आमटे तो कुड़ियों के लिए काम करते थे आनंद वन में।
और वहाँ अंध अपंग और 10,000 लोगों के साथ काम करते, जो जो सब लोग दुखी पीड़ित थे, उनके आनंद के लिए, उनको सहायता करने के लिए, उनको आधार देने के लिए काम करते थे। तो जो दुखी पीड़ित लोग थे उनके चेहरे पे उन्होंने आनंद ला लिया, मोहब्बत ला ली, दिलों में वो एक ऊर्जा उन्होंने तैयार की। लेकिन बाहर आए तो हर जो सुखी आदमी है इस देश का, उसके वेगळे अलग अलग प्रॉब्लम थे, और अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से वो हर शख्स दुखी था। ये झगड़ा और ये देश का माहौल जो, तो बाबा को बहुत बुरा लगा कि जिनको हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँख नहीं है, वो लोग बहुत आनंद से रहते, और बाहर आए थे ये धट्टे कट्टे लोग आपस में भाषा के लिए झगड़ते हैं, देश के लिए झगड़ते हैं, दूसरा देश मांगते हैं। तो उन्होंने बोले कि चलो इस देश को बचाना है तो नए पीढ़ी को साथ लेके जाना होगा। इसलिए उन्होंने 85 में भारत के सभी राज्यों के युवाओं को अपील किया कि चलो मेरे साथ, मैं देश बचाने के लिए और देश की अखंडता रखने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो बहुत सारे युवा साथी निकले, और 24 दिसंबर 1984 में सानी गुरुजी की जयंती के दिन कन्याकुमारी से ये साइकिल यात्रा निकली, 13 स्टेट से निकली, और साइकिल पे हम 100 बच्चे और 16 लड़कियाँ, इतने हम साइकिल पे 6,300 किलोमीटर की साइकिल चली। और रास्ते में सब स्टेट से जाके, सब अलग अलग भाषा के लोग, सभी स्टेट से हो गई, 13 स्टेट से चले गए, और अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश के समाज के प्रॉब्लम्स को समझाते हम पंजाब से लेके तो कश्मीर तक चले गए। सर, वो भारत जोड़ो यात्रा तो उस समय निकली गई थी जब पूरे देश में वायलेंस था। समझ में आता है कि वायलेंस को खत्म करने के लिए और फिर प्यार और भाईचारा इस देश में बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा क्या है? देश में वायलेंस तो है नहीं कहीं, लेकिन फिर सर उस भारत जोड़ो यात्रा में और इस भारत जोड़ो यात्रा में फ़र्क क्या है? वो भारत जोड़ो यात्रा तो देश के खतरे में है, देश खतरे में है और देश टूट सकता है। लेकिन ये जो यात्रा है ये दिल टूटने के खिलाफ है। दिल जो जितने भी 1990 के बाद जो भारत का राजनीतिक व्यवहार जो हो चुका है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर हो रहा है। और ये तो वो तो एक ही खालिस्तान के लिए लोग खालिस्तान मांग रहे थे, तो उनको समझा बुझा के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन अभी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है, लेकिन वो एक अलग राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा बार बार निकालने की ज़रूरत पड़ना, ये देश के लिए दुखद और खतरे की बात है। दूसरी बात इसमें है कि अभी दिल जोड़ने की बात क्यों आई? तो अभी दिल जोड़ने की बात इसलिए है कि हर राज्य में राजनीतिक हर प्रकार की राजनीतिक पार्टियों ने अपने मतलब के लिए, अपने वोट के लिए समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर उन्होंने समाज में दरार पैदा किए। और हर आदमी, एक जात का आदमी दूसरे जात के साथ उनके दिलों में नफरत फैलाई है, धर्म में नफरत फैलाई गई है। वो नफरत फैलाने कौन है ये आप सबको मालूम है। समाज में यदि जात के ऊपर, धर्म के ऊपर झगड़ा होगा और मतलब के होगा तो ये ठीक नहीं है। इसलिए यानी कि सर 1984-85 से ज़्यादा गंभीर परिस्थिति इस समय है। ये तो राजनीति और राजकारण की है। राजनीतिज्ञ और राजनीति के वजह से जितने भी पावर में हैं लोग, उन्होंने अपनी पार्टी पावर में आने के लिए धर्म का और जाति का दुरुपयोग किया है। इसलिए अभी भी राजनीतिक सभी राहुल गांधी ने निकाला है, तो उसको पार्टी के ऊपर उसको बोलेंगे ये तो मतलब के निकाल रही है। लेकिन हर देश के युवक, हर देश का आदमी अब जो इस परिस्थिति से, ये जो धार्मिक और सामाजिक और भाषिक जो भेदभाव का माहौल भारत में पैदा हुआ है, भीति का, दहशत का माहौल है, कोई बात नहीं करता। हर जगह अलग अलग तरह का एक दहशत का। लेकिन सर उस समय जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में निकाली गई थी। लेकिन इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है वो एक राजनेता के द्वारा निकाली जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। तो फर्क तो साफ
नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी निकाल रही हो तो अपने नफे नुकसान को देखते हुए बिल्कुल वो भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। कोई पार्टी निकालेगी ऐसे ही यात्रा, तो उसका तो हर जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके अपोज में या सपोर्ट में, उनका तो अपना अपना एक विचार होता है, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे जी। लेकिन भारत जोड़ो की यात्रा कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने समाज में दरार पैदा की है वही भारत जोड़ो की बात करेंगे, वही दूसरे लोग तोड़ो की बात करेंगे। ये इसके ऊपर जो इस देश की जो आम आदमी है वो भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? कि ये तो मतलब की बात होगी। देश तोड़ने की बात मतलब की है, धर्म में दरार पैदा करना ये मतलब की बात है। और भारत जोड़ो पार्टी कोई निकालता है, अच्छी बात है, जोड़ने की बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन कोई पार्टी नहीं निकालना ये आम आदमी को मेरे ख्याल से वो इतना सहज उसको अपनाएगा नहीं। लेकिन कोई जिसका अपने काम पर भरोसा है, देश के प्रति श्रद्धा है, ऐसे बड़े कोई एक व्यक्ति ने जैसे जयप्रकाश जी ने नारा दिया था अन्याय आदलाव के खिलाफ, इतना अन्याय होता तो उसके खिलाफ जयप्रकाश ने आवाज दिया, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी। अभी भी माहौल दहशत का देश में जानबूझकर पैदा किया जा रहा है और आदमी में दरार हुई है। ये दहशत का माहौल किसके द्वारा पैदा किया जा रहा है सर? कौन कर रहा है? तो जिसको आप देखते हैं सब में, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलता कि किसको करना है और किसको उसका फायदा है वही करेंगे। और ये करना देश के लिए खतरा है। उनका क्या राज, किसी का राज आएगा, सत्ता आएगी, 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, लेकिन देश टिकना चाहिए। सत्ता की बात नहीं है, लेकिन जो इनडायरेक्टली जो ये है दहशत है, ये इनडायरेक्टली दहशत इस देश के एकता के लिए बहुत खतरनाक है। और जिस तरीके से अलग अलग तरीके से इस देश में पॉलिटिकल पर्सन्स या सत्ताधारी लोग जिसको रूलिंग पार्टी दबाव डालती है और अपना काम करती है, ये गलत रहता है। सर 1990 में बताया जाता है कि उस समय भी दहशत का माहौल था, उस समय भी वायलेंस हुआ था और फिर एक बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस समय के और इस समय के जो दहशत का माहौल है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? दोनों का भी बहुत अलग अलग सिचुएशन है और अलग अलग उसके पड़ाव है। 1990 के पहले का जो दहशतवाद था वो तो खाली पंजाब में था, और 90 के बाद बाबरी मस्जिद का गिरना और उसके बाद जो इस देश में दरार गिर गई है दिलों में। यदि आम आदमी ना किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, आम आदमी किसी भाषा का तिरस्कार नहीं करता है, आम आदमी यह इस देश की संस्कृति है, बुद्ध ने सिखाया है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला इस देश है। ये कितना भी थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकालना है, अच्छी बात है, सबको यही समझदारी सबने बताई तो भारत जोड़ो की यात्रा राहुल गांधी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बाबरी मस्जिद का नाम ही ले लिए तो फिर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो जो गिराने वाले थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड करने का काम कर रहे थे, छुप रहे थे, कानून की नज़र में ना आ जाए। लेकिन आज के टाइम में जो उस समय जो बाबरी मस्जिद गिराए थे कार सेवक जो थे, वो मीडिया में जाकर के बाकायदा उनका इंटरव्यू हो रहा है, मानो जैसे उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया हो या फिर बहुत बड़ा एक कुछ अचीव कर लिया हो। तो आपको नहीं लगता कि देश बदल चुका है 1990 से लेकर के अब तक? नहीं, देश तो बदल चुका है और बाबरी मस्जिद गिराने वाले जो थे, अभी ये बात चली गई, 30 साल हो गए, अभी इसका कोर्ट का भी फैसला आ गया है, मंदिर भी अलग जगह पे हो गया है। बाबरी मस्जिद जहाँ डिस्प्यूट था तो वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीति के लिए ऐसी कोई चीज़ करेंगे जिससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इस समाज के लिए, इस देश में हर तरह का नागरिक रहता है, हर भाषा का नागरिक रहता है, उसके दिल में अपने आप में एक दूसरे से नफरत नहीं है, प्यार है, मोहब्बत की दुकान है, बिल्कुल सही है, मोहब्बती की दुकान है। लेकिन ये इलेक्शन के पीरियड में ऐसा होते रहता है, ये बहुत हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों को या नई पीढ़ी के लिए, जो युवा हैं उनके लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। ये समाज गलतियों को माफ़ नहीं करता। सर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा?
अभी जो माहौल है इस देश ने और पूरे दुनिया में हर धर्म की जो हर धर्म का जो जन्म हुआ है, हर धर्म का जो प्रमुख था, उन्होंने आदमी के उसकी प्रगति की बात की, उसकी डेवलपमेंट की बात की, उसकी शांति की बात की है, उसकी तरक्की की बात की है, नफरत की बात नहीं की है, प्यार की बात की है। ऐसा कोई धर्म नहीं कि एक दूसरे के नफरत करो बोलता है, एक दूसरी जाति को नफरत करने को बोलता है। ये तो सब बुद्ध ने वही कहा है, पैगंबर ने वही कहा है, यीशु ने क्या कहा है, भगवत गीता भी यही बोलती है। हर धर्म का चालन रीति भी यह है कि हर इंसान ने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और यही संदेश है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन राजनीति के हाथों में ऐसा माहौल उनके हाथों से जाना और इस देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना या देश के एकता को बर्बाद करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये समझदारी की बात है कि कोई राजनीति कोई किस तरह करे, लेकिन हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को आधार दे के लेंगे, एक दूसरे को नफरत से बचा लेंगे और प्यार मोहब्बत से, जो सभी धर्मों के संतों ने कहा है, इंसान की तरक्की और इंसान की प्रोग्रेस, उसमें ध्यान रख के प्यार मोहब्बत एक दूसरे से देते रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल देते रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं होगी दुनिया में कि ऐसा नहीं है दुनिया में कि एक धर्म एक ही जाति और दूसरे जात के दे। तो अभी यूक्रेन में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, ईरान इराक में क्या हो गया, ये भी आपने को मालूम है। कोई धर्म, एक धर्म होगा एक देश में तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, जिस धर्म में अलग अलग धर्म है वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो ये जो आदमी का ये जो द्वंद्व है ना, ये धर्म के ऊपर नहीं, ये मतलब जहाँ मतलब है वहाँ झगड़ा होता है। और ये मतलब की बात राजनीतिक लोगों ने युवाओं को उनका दुरुपयोग करना छोड़ना चाहिए और उनको सही विधायक रास्ते पे लाके इस देश को मजबूत करना चाहिए। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही लोगों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।